संजय माथुर जी, कहा जाता है कि जब कंपटीशन अच्छा हो तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। पैलेस ऑन व्हील्स को आने वाले वक्त में और कॉम्पिटिटिव टाइम्स में आप कहाँ देखते हैं? कैन वी प्लीज चेक द माइक? सर एक पास कर दीजिए प्लीज। सबसे पहले तो मैं अभिवादन करूंगा मेरे सामने बैठे श्री महेश शर्मा साहब का, कैबिनेट मंत्री महोदय, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा साहब का और अमीन कागजी साहब का, और स्पेशल थैंक्स टू पवन अरोड़ा साहब कि उन्होंने हमें मंच दिया जो हम कुछ हमारी चीज़ों के लिए बता सकें। पैलेस ऑन व्हील्स के लिए मैं और बस मेंशन करते हुए सर, क्योंकि भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र इस वक्त हमारे बीच में आ चुके हैं और डिग्नेटरीज के साथ सर चर्चा जारी है। सो प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं दो शब्द पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में मेरे मित्रों को बताना चाहूँगा, शायद काफ़ी लोग जानते नहीं हैं ट्रेन के बारे में। तो पैलेस ऑन व्हील्स एक सपना था 1982 में, 1982 में राजमाता गायत्री देवी का, जिन्होंने पुराने कोच जो राजाओं के टाइम में यूज़ किए जाते थे उनका संकलन करके एक ट्रेन बनाई। और सोच ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ लाएं और उन्हें अपने के लिए महल ये इत्यादि दिखाएं, और जो ओल्डर लोग होते हैं वो ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से देख सकें। तो ये एक सपना था जो 1982 में पुराने कोचेस जो भी रॉयल फैमिलीज़ के पास थे उनको इकट्ठा करके ट्रेन चालू की गई, पैलेस ऑन व्हील नाम दिया गया। बिगनिंग में लोगों ने कहा सफ़ेद हाथी है, चलेगा नहीं, लेकिन थैंक्स टू ऑल मीडियाज एंड आवर ऑल डिग्निटीज कि पैलेस ऑन व्हील जैसे भारत 24 है, ये नाम है, हमारा विदेशों में चेहरा है। लोग भारत को पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से भी जानते हैं। आप कहीं जाएंगे और कहेंगे मैं पैलेस ऑन व्हील्स इंडिया से हूँ, लोग कहेंगे अरे पैलेस ऑन व्हील। लोग सपना सजोते हैं पैलेस ऑन व्हील में आने के लिए। और शायद मेरे मित्रों को पता नहीं है, पैलेस ऑन व्हील एक ट्रेन है जो एक समय में वर्ल्ड में 2 नंबर पे, 2nd नंबर स्टेज पे थी और उससे मैक्सिमम अवार्ड मिले हैं। वर्ल्ड पाटा अवार्ड मिला है, वर्ल्ड बेस्ट कोऑर्डिनेटर ट्रैवलर मैगजीन अवार्ड मिले, वी गॉट सो मेनी अवार्ड्स। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे अध्यक्ष महोदय धर्मेंद्र राठौड़ साहब का, जिन्होंने अभी कुलदीप जी ने बताया कि हमें कोविड का भी जिक्र करना चाहिए, तो वी हैव टू स्पीक अबाउट कोविड टू। कोविड के बाद ट्रेन 2019 तक चल रही थी, लोगों ने सोचा शायद आगे नहीं चल पाएगी, लेकिन उनके भागीरथ प्रयासों से ट्रेन को वापस जिंदा किया और हमने 22-23 में ट्रेन को वापस रन किया। और मैं बताना चाहूँगा सबको कि हमने प्रॉफिट कमाया, उस स्टेज पे प्रॉफिट कमाया जहाँ लोगों ने कहा था कि ये चलेगी नहीं। वंडरफुल। और हमने अच्छा रिजल्ट दिया, थैंक्स टू ऑल। और अभी G20 के सारे मेहमानों को हम टूरिज्म के प्रयास से हम सबको ट्रेन से ही लेके यहाँ पे आए थे जयपुर, और सबने ट्रेन को अप्रिशिएट किया। आज इंडिया में करीब 6 ट्रेनें चल रही हैं और सब अपने अपने प्रतिस्पर्धा रखती हैं। हमारे मैनेजमेंट का भी, हमारा सबका भी प्रयास रहता है कि हम हमारी ट्रेन को ऐसे ही रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हम टूरिस्ट को दे सकते हैं उनको दें। रेलवे से भी हमारा टाई अप हमेशा रहता है। आज रेलवे ने चीज़ें बदल दी है। एक ज़माने में ISF कोचेज होते थे, इट्स कॉल्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, विच इज़ मेड इन चेन्नई। प्रेजेंटली वी आर यूजिंग LHB कोचेज, विच इज़ जर्मनी मेड कोचेज बट डेवलप इन इंडिया। तो हम चाह रहे हैं कि भाई आगे और अच्छी फैसिलिटीज़ दें। उस कंपटीशन के दौर में हमारी ट्रेन जो कि राजस्थान का चेहरा है उसको हम आगे रखें, उसी स्थान पे रखें, और कोशिशें जारी है और निरंतर प्रयास हैं जो संभव होंगे। और आपके प्रयास सफल होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि हमारी ट्रेन वर्ल्ड बेस्ट अगेन हो, 1 नंबर पे आए। अभी 2 नंबर पे ब्लू ट्रेन है, 1 नंबर पे ओरिएंट है, तो हम चाहेंगे कि हमारी ट्रेन आगे LHB कोचेज, विस्टा डोम कोचेज के साथ 1 नंबर पे जाए। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट सर फॉर दैट। और इसी विजन की देखिए हम बात करते हैं कि विजन कैसा होना चाहिए। भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया, विजन ऑफ राजस्थान, बढ़ता राजस्थान, उभरता राजस्थान, और आपने पैलेस ऑन व्हील्स का भी इसी बीच में जिक्र किया। मैं एक चीज़ और धन्यवाद सबको मैं कहना चाहूँगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी RTDC, जो कि एक ज़माने में चेहरा था राजस्थान का, लोग RTDC को ही पसंद करते थे, हमारा एक गौरव इतिहास था। कुछ समय से वो इतिहास थोड़ा सा धूमिल हुआ क्योंकि हम
हमारी चीज़ों में समय के साथ नहीं पड़ पाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भागीरथ प्रयास और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री धर्मेंद्र राठौड़ साहब के भागीरथ प्रयास से हम हमारी होटलों का रिनोवेशन कर रहे हैं। और अभी हमने करीब 10 यूनिटों को हमने रिनोवेट किया है, जिनमें हर यूनिट में हमने करीब अच्छा पैसा लगाया, करीब 15 करोड़ रुपए के करीब लागत हमने खर्च की है। और आने वाले समय में आरटीडीसी भी कंधे से कंधा मिला के पर्यटन विकास के लिए उचित स्थान पे आप पाएंगे। थैंक यू। चलिए, और यही कहा जाता है कि ये अच्छी बात है कि आप करना क्या चाहते हैं, ये भी अच्छी बात होती है, इससे ज़्यादा कि आपको ये पता है कि इसमें चुनौतियाँ क्या हैं। थोड़ा सा समय और इजाज़त देता तो मैं इस चर्चा को आगे जारी रखती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर मौजूद रहने के लिए। सर, एक सेकंड लूंगा मैं सबसे निवेदन करूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट राजस्थान ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इन सब अधिकारियों ने दिन रात एक करके यहाँ तक लाए, इनके लिए ताली बजनी चाहिए सर। बिल्कुल बजनी चाहिए और जोरदार तालियों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ।